हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आज हम एक स्टोरी करेंगे जो यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम के लिए है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले हमने और भी स्टोरी कराई है, प्लेलिस्ट में जाएं तो वहां पर देखें। तो आइए स्टोरी हम देखते हैं। अब हम स्वतंत्र हैं, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, हमारी सरकार है और अपना संविधान है, किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, हमें उन्हें सुलझाना है। तो ये स्टोरी है। पहले आप अगर अपना प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले बात ये रखना है कि हमें टेंस और हमें सिंपल टेंस, सब टेंस जो भी है वो एक तरीके से आने चाहिए। देखिए, स्टोरी को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में मुझे करना है। अब हम स्वतंत्र हैं, तो सबसे पहले चाहो तो यहाँ पर अब दिख रहा है, तो आप चाहे नाव का प्रयोग जो है शुरू में भी कर सकते हैं। नाव, इसका मतलब होता है अब। हम के लिए देखिए सेंटेंस को देखना है। अब हम स्वतंत्र हैं, तो है आया है, यूज ऑफ इज एम आर का नियम है इसमें। तो हम के लिए क्या यूज करेंगे? बी। और बी कैसा होता है? मेरा प्लूरल होता है। बी आर स्वतंत्र के लिए इंडिपेंडेंस, इसके लिए एक वर्ड है इंडिपेंडेंट। INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट एक नाउन है, तो इसका मतलब होता है स्वतंत्र। तो ये आपका ये कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी आर इंडिपेंडेंट। फिर उसके बाद देख रहे हैं, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। यहाँ इतना देखना है। तो हम के लिए यूज करेंगे वी, और बी के साथ यूज करेंगे हम आर। बी आर। अब देखना यहाँ पे अपने भाग के स्वामी। स्वामी को इंग्लिश में कहा जाता है द मास्टर। मालिक होता है ना, मास्टर। के लिए ऑफ का यूज करेंगे। ऑफ, ऑफ अपने, बी के साथ अपने इंग्लिश होती है अवर। अवर फैट, FAT, ये भी ट्रांसलेट हो जाता है। बी आर द मास्टर ऑफ अवर फैट। देखते हैं आगे। हमारी सरकार है, तो हमारी सरकार है, यूज ऑफ इसमें कहीं ना कहीं कोई चीज पास होने का सेंस दिख रहा है, तो इसमें यूज ऑफ हैज हैव का नियम लग रहा है यहाँ पे। बी हैव, बी हैव गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, बी हैव गवर्नमेंट एंड, एंड अपना संविधान। अवर, बी के साथ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, TUTION, कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बन जाता है। फिर लिखा है किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए, किंतु की स्पेलिंग तो आप लोगों को पता है, बट का यूज करें। किंतु, परंतु, लेकिन अगर कहीं दिया जाए तो बट का यूज करते हैं। अब एक बात यहाँ पे समझना, हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं। यूज ऑफ देयर का नियम दिख रहा है क्योंकि अनेक समस्याएं हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यूज करेंगे देयर। देयर बहुत सारी चीजें हैं, है लगा हुआ है तो इसके लिए अकॉर्डिंग समस्याएं बहुत सी हैं। आर यूज करेंगे। आर मैनी, अनेक। समस्या के लिए हम प्रॉब्लम वर्ड यूज करेंगे। प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स हमारे सामने। आप चाहे इन फ्रंट ऑफ का यूज कर दें और चाहे तो बिफोर का यूज कर दें। मान लीजिए बिफोर, बिफोर
और उसके बाद जो हमारे लिखे उसके लिए हम यूज करेंगे अस। आप चाहे इन फ्रंट ऑफ अस भी कर सकते हैं। तो ये भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद और बना है हमें उन्हें सुलझाना है। तो सुलझाना है, तो बी माने हम, बी हैव टू, मतलब कोई काम है सुलझाना करना ही है ना, तो इसलिए हैव टू का यूज होता है एक। तो बी हैव टू सॉल्व, सॉल्व उन्हें, उन्हें मतलब देम, ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक स्टोरी है जो आप लोगों को हमने ट्रांसलेट करके दिखाई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से आपको कंटेंट बराबर मिलता रहेगा। थैंक यू।